न्यूज नेशन के मंच पर आज हम पड़ताल कर रहे हैं वाराणसी के विराट भगत के दावों की। हम उनसे उनके विशेष कराह पूजन की क्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही दुग्ध स्नान का भी सच जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन अब तक वो अपने दावों को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर साबित करने में नाकाम रहे हैं। आगे हम और हमारे गेस्ट पैनलिस्ट उनसे और भी गहन पड़ताल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि अब तक इस शो में हुआ क्या क्या है। ऑपरेशन पाखंड में आज हम वाराणसी के विराट भगत के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। शो में अब तक आपने देखा कि बाबा हमारे प्रश्नों से थोड़े असहज हो रहे हैं। हमने उनके सोशल मीडिया अकाउंट से निकालकर उन्हीं का एक वीडियो दिखाया और सवाल किया। वीडियो में बाबा उबलते हुए दूध से स्नान करते नजर आ रहे हैं। हमने पूछा कि आखिर गर्म दूध से उन्हें या छोटे बच्चों को नुकसान क्यों नहीं होता। इस सवाल के जवाब में बाबा ने दावा किया कि ये एक प्रकार की साधना है, इसी कारण किसी पर गर्म दूध का कोई असर नहीं होता। आप अपने शरीर पे भी दूध डालते हैं और छोटे बच्चों के ऊपर दूध डाल रहे हैं। ये दूध तो गर्म लग रहा है, मुझे जैसा लग रहा है उबलते हुए दूध को डालते हैं। सही कह रहा हूं मैं? हाँ जी, बिल्कुल गर्म दूध होता है। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता बच्चों को, आपको, किसी को भी नुकसान नहीं होता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। यह साधना है, बिल्कुल नुकसान नहीं होता है। अगर नुकसान होता तो वहाँ जुटे सभी समाज के लोग हमें इसके लिए रोक देते हैं। और बच्चे भी, आपने वीडियो में देखा होगा, जब बता रहे हैं वीडियो तो बच्चे देखे होंगे। हाँ, दिख रहा है कि दूध से स्नान करने के बाद भी हंसते खेलते रहते हैं। लेकिन हम बाबा के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए हमने उनसे पूछा कि आखिर ये कैसी साधना है और उस साधना से होता क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में बाबा गोलमोल जवाब देते नजर आए। तो ये कैसे होता है और ये क्यों करते हैं? तो ये शक्तियाँ सिर्फ क्षणिक समय के लिए होती है। ये क्षणिक समय के लिए शक्तियाँ होती है। ये स्नान बच्चों को कराया जाता है। ये परंपरागत पूजा है, क्षेत्रीय पूजा। ये पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में होती है। अब इस पूजा का बढ़ावा बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य कई राज्यों में विकसित हो रहा है। ये क्रिया तो बिल्कुल कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर गर्म दूध डालते थे। जी नहीं, ये प्रक्रिया नहीं, ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। आप सच बोल रहे हैं, ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। लेकिन जो हमारे विशिष्ट गुरु थे, तो इस परंपरा को अस्थायी रखने के लिए ये क्रियाएं होती थी। तो लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं है। और जिस दिन मुझे महसूस हुआ कि इस चीज़ से हानि होगी, हम खुद इसे रोकने का प्रयास करेंगे। हमने हवन कुंड में सिर डालने वाला वीडियो दिखाकर बाबा से सवाल किया कि आखिर ये कैसे संभव है कि वो जलते हवन कुंड में सिर डाल देते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता। इस सवाल के जवाब में बाबा ने दावा किया कि ये उनकी साधना और सिद्धि का असर है और पूजा के समय के अलावा वो भी ये काम नहीं कर पाएंगे। आग में विराट भगत खड़े भी हो जा रहे हैं और सामान्य धरती पर जिस तरह से हम सामान्य लोग खड़े होते हैं, उसी तरह की अनुभूति के साथ वो खड़े हैं। और सबसे हैरानी ये है कि इन्होंने अपना चेहरा, पूरा चेहरा जो है, उस अग्नि कुंड में अंदर तक घुसा लिया है। बिल्कुल ये एक साधना है। आप पूजा से हट के, जब पूजा के समय ही ये हो सकता है, हमसे भी पूजा के समय के बाद हम भी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और ना किसी को हम बोलेंगे कि इस प्रक्रिया को अपनाओ। जितने भी पुजारी होते हैं काशीदास पूजन की, ये प्रक्रिया करते हैं। ये कौन सी साधना है? पूजा के समय ही कर पाते हैं। ये कौन सी साधना है? उनको अनुमति उतना ही है। यानी बाबा का तर्क है कि उनकी दिव्य सिद्धियों के कारण उन्हें आग जला नहीं पाती और गर्म दूध से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो आखिर ये कौन सी साधना है? शो में आगे हम उनके दावों की सत्यता को तर्क, विज्ञान और धर्म की कसौटी पर परखेंगे। क्या बाबा अपनी सिद्धियों का प्रमाण दे पाएंगे? देखिए आगे। जो भी क्रियाएं आपने की, जहां मुझे प्रश्न पूछना चाहिए था मैंने पूछा, आपने जवाब दिया, दर्शक तय करेंगे। लेकिन हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, वो भी प्रश्न पूछेंगे, हो सकता है उनकी जिज्ञासा हो, तो एक बार उनको भी सुन लीजिए और उनको जवाब दे दीजिएगा। आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं ये, और डॉक्टर कपिल कक्कड़ है, मनोचिकित्सक हैं। आप दोनों का स्वागत है। तो डॉक्टर कपिल, आप संवाद करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। नमस्कार महाराज जी,
मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51AH कहता है, नमस्कार जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51AH कहता है ए सबसेक्शन H के साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इन्होंने, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला था, आपने बॉडी इतनी बढ़िया बनाई है तो उसके लिए आपने योगा किया कि क्या, पर मैं देख रहा हूँ आप पूरे साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जिम वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छा साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। पर मुझे जब मैंने आपके बाकी वीडियोस देखे जहाँ पे वो दूध वाला देखा और ये वो जो ऐश वाला वो जो देखा अग्निकुंड वाला, उसमें फिर मुझे लगा कि जो आदमी साइंस का प्रयोग कर रहा है वो लोगों को साइंस क्यों नहीं बता रहा जी। वो लोगों को ऐसा क्यों दिखा रहा है कि उसके पास सिद्धि है। तो वहां पे मुझे कष्ट हुआ, थोड़ा नहीं बहुत हुआ, क्योंकि आप एक समझदार आदमी हैं, आपको साइंस यूज करनी आती है और आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। बट मैं दर्शकों के लिए मैं एक बार बता दूं, पर उससे पहले मेरा एक और आखिरी फिर सवाल है, फिर मैं दर्शकों के लिए भी बताऊंगा आप क्या कर रहे हैं वहां पे। आप मुझे बताइए आप कितने पढ़े लिखे हैं? जी हम इस बार 12वीं BA क्लियर किए हैं। अभी आपने रिसेंटली BA क्लियर करा है? अच्छा, तो आपने BA क्लियर किए हैं? हाँ जी, BA आपने क्लियर किया, बहुत अच्छा जी। और आपकी उम्र 25 साल है और आप ये चीज़ को कब से कर रहे हैं लोगों के बीच में जो आप कर रहे हैं? पिता तुल्य हैं हम 13 साल से। नहीं, ये जो दूध वाली प्रक्रिया है या वो जो हवन कुंड वाली 13 साल की अवस्था थी तब से आप ये दूध वाली प्रक्रिया भी कर रहे हैं? जी जी। तो आपने कहा क्योंकि हाँ 13 साल की अवस्था से तब से आप ये दूध वाली प्रक्रिया भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद कहा था कि आपके गुरुजी ने। अब मैं बेसिकली इसके माध्यम से मुझे अच्छा लगा कि मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, पर मुझे नहीं अच्छा लगा जिस तरह आप लोगों को बहका रहे हैं। और कहीं अब मैंने देखा कि रोहित भी काफ़ी आपसे एक इम्प्रेस हो गए, यार ये कैसे दूध वाला जो आपने ये कारनामा कर रहे हैं। तो आप लोगों को बताइए कि आप कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं, दूध गर्म नहीं होता है, जब दूध डाला जाता है तो धुआं निकलता है, और गर्म दूध कोई भी आदमी, आप भी इंसान है, कोई भी आदमी पृथ्वी में, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पता भी आपको थोड़ी हलचल होगी पर आप सुन लीजिए, आप 25 साल के हैं अभी, आप जो ये कर रहे हैं और आप जो ये लोगों को दिखा रहे हैं नहीं। ये बेसिकली जो आप ये केमिकल यूज करते हैं और उससे लोगों को होता है। मैं आपको कह रहा हूं मेरे सामने गर्म दूध हो, जबकि मेरी कभी हिम्मत नहीं होगी आपको डालने की, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, चाहे मानसिक तौर से चाहे शारीरिक तौर से। पर आप जो मर्जी साधना कर लें, आपके ऊपर गर्म दूध डाला जाए तो आप 110% जलेंगे, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड होगा तो आप बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो रोहित ने जो आपसे सवाल पूछा था, रोहित ने आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि क्या लगता है कनेक्शन में कुछ दिक्कत आई है, एक बार क्या मेरी आवाज विराट जी आपको मिल रही है? एक सेकेंड डॉक्टर कपिल, मैं आपको रोकना चाहूंगा, शायद बाबा का फ्रेम ये ब्लैक हो गया है। क्या बाबा ने कैमरा बंद करवा दिया? क्या बाबा ने कैमरा बंद करवा दिया है ये? क्योंकि डॉक्टर कपिल मुझे लगता है कि आपके सवालों से जो है ना बाबा कुछ ज़्यादा तकलीफ महसूस करने लगे और असहज हो गए, इसलिए अचानक से वो पूरा फ्रेम ब्लैक हो गया है। तो मैं अपने रिपोर्टर से जुड़ने की कोशिश करूँगा, हमारी टीम जुड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि बाबा को अब तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था जब तक उनसे सामान्य तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे थे। अब उनसे साइंटिफिक मेथड पे जब प्रश्न पूछा गया तो इसमें वो अचानक से हार्डली मुझे लगता है 2 मिनट ही तो कपिल आपने बोला था अभी, और उस पर इतनी छटपटाहट क्या है? पूरा माजरा पहले एक बार समझूंगा, उसके बाद ही मैं कोई कमेंट करूंगा। लेकिन हाँ डॉक्टर कपिल जो आप बता रहे थे, ये आपके मुताबिक ये जो हम देख रहे हैं कि आग पे चढ़ा हुआ ये हांडी नजर आ रही है, आग पे चढ़ी हुई हांडी नजर आ रही है और धुआं निकलता हुआ दूध दिख रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि दूध गर्म है ही नहीं? देखिए उनको बिल्कुल गर्म नहीं है और ही न्यू अबाउट इट, तभी तो उन्होंने एकदम ये ब्लैकआउट वगैरह हो गया। एंड आई होप योर कैमरामैन एवरीबॉडी इज सेफ, क्योंकि इस तरह के लोग दे आर टोटली, आप इन पे रिलाई नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए इन्होंने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड अंदर है और वहां उससे धुआं निकल रहा है, बिल्कुल दूध में कुछ नहीं है, दूध बिल्कुल मतलब क्या ये आप साइंटिफिक में बताते हैं कि दूध में अगर कैल्शियम कार्बाइड देते हैं?
बिल्कुल। अब आप देखिए एक और चीज जो इन्होंने, आप इसको क्या, जो इन्होंने घड़ा पकड़ा हुआ है, आप देखिए पकड़ते भी पहले नीचे है कैल्शियम एक बार फिर से ये विजुअल प्ले कीजिएगा जब वो दूध डाल रहे हैं बच्चे के ऊपर। हाँ। क्या आप कह रहे हैं कि घड़ा पकड़ने का तरीका भी ध्यान देना है? हाँ, तरीका भी आप देखेंगे तो कैल्शियम कार्बाइड बाहर ना निकले, ना गिरे, उस तरह से इन्होंने पकड़ा भी हुआ है कि जिससे दूध तो निकले। नहीं तो आदमी होता अगर डालता तो ऐसे ऐसे करके डाल सकता आदमी अपने ऊपर। अच्छा, राइट, वो आप देखिए नीचे हाथ नहीं एक पकड़ा, ऐसे है ऊपर। ना, look at his right hand, look at how he is holding it. The question is ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि वहाँ कैल्शियम कार्बाइड है वो साइड में उसने तो इस, और वैसे भी दूध ठंडा नहीं है, जो गैस है वो वैसे भी निकल रही है, तो वो बड़ी देर से निकल रही है, तो अगर आप वैसे भी डालेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर कपिल, फिर मैं एक प्रश्न है, यानी वहां जो हजारों की भीड़ खड़ी है वो सबके आंखों में धूल झोंक रहे हैं, वो सब बेवकूफ बन रहे हैं? बिल्कुल, कि तभी मतलब तो वो अग्नि पे चढ़ी हुई हांडी नजर आ रही है और आप कह रहे हैं कि वो दूध गर्म है ही नहीं, उसमें केमिकल दिया गया और उसकी वजह से धुआं निकल रहा है। बिल्कुल, ये कैल्शियम कार्बाइड का है और तभी तो इन्होंने ब्लैंक आउट, क्योंकि इनको जो अच्छा, मैंने नाम बताया। मैं आपको रोक रहा हूं डॉक्टर कपिल, डॉक्टर, क्योंकि एक तस्वीर में जरा हमें गौर करना चाहिए। एक बार फिर से इस वीडियो को प्ले कीजिए। मैं सुशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशांत वही रिपोर्टर हैं जो वहां पे थे। ये हांडी जो 3 वहां पे बाबा नहला रहे थे, एक बार वो विजुअल फिर से प्ले कीजिए। उसमें 3 हांडियां पीछे नजर आ रही है, देखिए 3 हांडियां हैं और सब में से दूध बह रही है, लेकिन आग कहीं नहीं है। सारे ऐसा लग रहा है, आचार्य मिश्रा इस बात को ध्यान दीजिए आप भी, ये देखिए उन हांडियों में कहीं भी नीचे से आग नहीं दी जा रही है, लेकिन हांडियों से दूध गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो शायद डॉक्टर कपिल इसका जरा साइंस थोड़ा समझाइए। सुशांत जुड़ चुके हैं, सुशांत से मैं और अपडेट लूंगा। मतलब आप यही कह रहे हैं कि अगर दूध में, नॉर्मल दूध में भी वो केमिकल डाला जाता है तो दूध उबलने बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे उबल रहा है, आपको भी पता ठंडा है, उबल रहा है, फिर भी आपकी हिम्मत नहीं होगी उसके अंदर उंगली डालने की, क्योंकि तो ये बेसिकली एक मार्केटिंग का स्टाइल है। जैसे आपने ये बोला कि भाई इतने लोग आते हैं, तो लोग ये सब तमाशा देखने आते हैं कि ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सिद्धि विद्धि तो है नहीं। इनको भी पता है कि ये लोगों को इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, नहीं तो ये क्यों स्क्रीन को वहां पे ब्लैंक होती है। मैं डॉक्टर कपिल, मैं आपके तर्क को अभी ना सही ना ही गलत कह रहा हूं, क्योंकि आप साइंटिफिकली इस बात को कह रहे थे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बाबा ने जिस तरीके से अचानक इस सवाल का जवाब, आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम लिया और कैमरा बंद करवाया उनके चेलों ने, तो मुझे अब डाउट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है और ये बात दर्शक भी समझ रहे हैं कि आप क्यों नहीं प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। 20% जो मैं कह रहा हूं वो सही है। मैं साइंस के दृष्टिकोण से हमेशा उन पहलुओं को मानता हूं, लेकिन मैंने क्या कहा कि सिद्धियां होती है, योग होते हैं उससे, क्योंकि वो अब तक वो दावा कर रहे थे, आपके प्रश्न से वो भाग रहे हैं। मैं भी मौका देना चाह रहा था कि वो फिर से बैठे। सुशांत से मैं समझ लेता हूं, लेकिन अभी प्रश्न एक बाकी है। अगर ये वो दिखावा कर रहे थे तो अग्निकुंड में सर डाल रहे थे, वो क्या था वो समझूंगा। एक सेकंड, सुशांत से पहले पूछूं, सुशांत क्या हो गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक उनसे प्यार से सवाल पूछे जा रहे थे। इन्होंने विज्ञान की कसौटी पे उसको परखने की बात कही और 2 मिनट में ही इतनी नाराजगी, क्या हो गया सुशांत? देखिए, जब शुरू हुआ लाइव तो उस दौरान जब उनकी मन मुताबिक सवाल थे, जब वो अपनी मार्केटिंग कर रहे थे, तब उनको बहुत अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही उन्हें जब तर्क दिया गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और करहा पूजन जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिस परंपरा की बात कर रहे हैं, दरअसल करहा पूजन अमूमन गांव के इलाके में होता है, कभी शहरी इलाकों में नहीं होता है, क्योंकि गांव के लोगों की भीड़ होती है और भीड़ गांव की ऐसे लोगों पर विश्वास करती है। और लगातार उनके चेले दबाव डाल रहे थे, कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए, और वो अपने हाथ से इशारा कर रहे थे अपने चेलों को, कैमरा बंद कराइए। और उसके बाद जब हमने कैमरा बंद नहीं किया, तब उन्होंने खुद ही आकर के पीछे से एक व्यक्ति आकर के कैमरे को बंद कर दिया और तुरंत बाबा उठे और वहां से चल दिए और तुरंत ही हमें उस परिसर से बाहर निकाल दिया गया। यह कहा गया कि आप व्यक्तिगत सवाल क्यों पूछ रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे पहले सवाल भेजिए और उसका उत्तर ही बाबा देंगे, और कुछ अलग से पूछ नहीं सकते आप। जब हमने कहा भी कि ये तो अगर चमत्कार है, कोई सिद्धि है, तो ये बातें हो सकती हैं, बोले जो भी हो सकता है, आप पहले सवाल लिख के दीजिए तभी पूछा जाएगा, अन्यथा ऐसे व्यक्तिगत सवालों पर आप नहीं पूछ सकते। जबकि बाबा के आसपास उनके चेले थे, लग्जरी गाड़ियां थी और उस पर तुरंत बाबा सवार हुए और वहां से निकल गए। सबसे बड़ी बात, जब बाबा पहुंचे
तो बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में थे, ट्राउजर पहने हुए थे, जैकेट पहने हुए थे, और उसके कुछ देर बाद वो अपने रूप में आते हैं। पूरे तरीके से जो साधु का रूप होता है वो धारण करके पगड़ी बांधकर बैठते हैं। सबसे पहले सवाल उनसे होता है और उन सवालों को बहुत अच्छी तरह से जवाब देते हैं, जब तक उनके मन मुताबिक सवाल होता है कि किस तरीके से आप करते हैं, कैसे करते हैं, लोगों पर विश्वास कैसे आता है, तब तक वो बड़े खुशी से जवाब देते हैं। और जैसे ही बात आती है कि आखिर गर्म दूध बच्चों पर क्यों नहीं असर करता, आप कैसे उठाते हैं, इसमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल तो नहीं होता, आप अगर बाबा हैं तो आपके पास इस तरीके से लग्जरी गाड़ियां कैसे आ गई, आपका लाइफ स्टाइल इतना हाई प्रोफाइल कैसे आ गया। जैसे ही इन बातें सामने आती है तो तुरंत बाबा इशारा करते हैं कि कैमरा बंद कराया जाए, और उसके पास उनके चेले आते हैं, और जब कैमरा हम बंद नहीं करते तो तुरंत कैमरा ऑफ करते हैं और हमें वहां से बाहर ले जाने के कहते हैं, और तुरंत बाबा भी वहां से निकल जाते हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि आप हमसे जुड़े सवाल पूछिए, हमारे किस तरीके से हम अच्छा सुशांत, दो पहलू मुझे, दो बातें पहले मुझे बताइए, फिर मैं उनके बारे में और आपसे पूछूंगा। मुझे दो प्रश्न का उत्तर दे दीजिए सुशांत, दो प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या उनमें से आके किसी ने कैमरे के साथ छेड़छाड़ की, उन लोगों ने कैमरा बंद किया, कैसे किया, पहला? दूसरा, आप लोगों से कोई बदतमीजी तो नहीं की? देखिए, सबसे पहले उनके पीछे से चले आते हैं और कैमरा ऑन होता हुआ देखते हैं। जब शुरुआत में कैमरा लग रहा था और जब बंद नहीं होता तो कैमरा आके बंद करा देते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात वो कहते हैं सीधे सीधे यहाँ से चले जाइए, एकदम का कहते हैं सीधे सीधे चले जाइए, और जरा सा भी हम आनाकानी करते तो हो सकता है हमारा कैमरा भी तोड़ देते, हो सकता है हमसे मारपीट करते। पूरी तरीके से इस मूड को बना चुके थे। उनका साफ तौर पर कहना था चले जाइए, और इससे पहले जब तक वो ये बात कर रहे थे तब तक बाबा उठते हैं और चले जाते हैं। साफ तौर पर उनका कहना था कि अगर व्यक्तिगत सवाल पूछे और कोई वैज्ञानिक पद्धति की सवाल पूछे तो किसी का जवाब नहीं देंगे और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, वो किस हद पे जा सकते हैं वो तो कैमरे के सामने आ चुका, क्योंकि अगर उनको सिर्फ अपनी तारीफ या व्याख्यान उनको अपने बारे में सुनना था तो वो गलत जगह बैठ गए थे। भाई, हम तो पाखंड के खिलाफ अभियान पे हैं और उनके पाखंड को हमने अब प्रमाणित नहीं किया, उन्होंने खुद से प्रमाणित कर दिया कि वो पाखंडी कहलाएंगे। उसकी वजह भी जान लीजिए कि वो प्रश्नों से असहज महसूस कर रहे थे। प्रश्न जब पूछे गए साइंस की कसौटी पर रखकर तो शायद उसमें सत्यता उनको महसूस होने लगी, इसलिए उन्होंने भागना उस समय बेहतर समझा, और कैमरा उनके चेले जो गुंडों की फौज बना रखी है उन्होंने आके ऑफ कर दिया और रिपोर्टर को कहा कि यहाँ से निकल चलिए। अगर वो रुकते तो उनके ऊपर भी खतरा हो सकता था। अच्छा सुशांत, मुझे एक दो बात और बताइए, क्या ये बाउंसर्स का गैंग बनाकर अपने साथ लेकर चलते हैं क्या? और जहां वो आए थे लग्जरी गाड़ी से, वो क्या था? उनका आश्रम था, निवास स्थान कहीं और है या क्या था वो? देखिए, आश्रम तो नहीं लगा, वो किसी के लॉन लग रहा था, और जितना हमें वहां पर जाने पर एहसास हुआ कि ये जो लॉन था वो भी उस बाबा का ही था, और पूरी तरीके से जो बॉडी बिल्डर्स की बाउंसरों की टीम होती है वो उनके साथ थी। यानी कि वो हमेशा इस बात से तत्पर रहते हैं कि कहीं कुछ ऐसा खतरा आए तो उनके चेले तुरंत इसको हैंडल कर दे, चाहे वो किसी भी हद तक जाकर के हो, मारपीट से हो, धमका के हो, या जबरदस्ती बाहर निकाल के हो। इसके लिए वो पहले से ही तैयारी करके बैठते हैं। और ये जो करहा पूजन की परंपरा है, जिस तरीके से करहे पर दूध गर्म होता है और बच्चों से नहलाया जाता है, दरअसल ये परंपरा जो है, इनका ये कहना था कि इनके पूर्वज शुरू किए। करहा पूजन की बात मैं कर दूं, पूर्वांचल में करहा पूजन खासतौर पर नवरात्र के समय होता है, दोनों नवरात्र पर, और एक विशेष मन्नत के साथ होता है। पर ये जहां भी होता है ये गांव गराज में होता है, यानी कि बहुत ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। आपको अगर थोड़ा आइडिया हो तो बताइए तो जरा, होता क्या है इस पूजन में, कैसे होता है? जो तस्वीरें देख रहे हैं वैसे ही होता है? देखिए, करहा पूजन की पूरी पद्धति क्या होती है कि करहा पूजन खास तौर पर एक विशेष समुदाय के लिए लोग इसको करते हैं। और करहा पूजन में ये होता है कि करहा पूजन नवरात्र यानी चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र और दो जो गुप्त नवरात्र होते हैं, इन चारों समय किया जाता है। और इसके साथ ही ये माना जाता है कि कोई गांव का अगर व्यक्ति हो, कोई गांव का सानिध्य व्यक्ति हो जो काफी धन संपदा रखे हुए हो, वो करहा पूजन को आयोजित कराता है एक मन्नत के नाम पर, और उसमें हजारों की भीड़ होती है, पास के गांव के लोग जुटते हैं। और ऐसी मान्यता उनके अंदर होती है कि करहा पूजन में शामिल हुए और जो नवजात शिशुओं पर अगर दूध पड़ गया तो उसका भाग्य चमक जाएगा, उसके पास कोई भी खतरा नहीं आएगा। इस तरीके के बाबा जो है अपने सिद्धियों की प्रकट की बात करते हैं। अच्छा। और जब हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो जाहिर सी बात है, जब हजारों लोग इकट्ठा होंगे तो एक धन का संचय भी होता है और बाबा को अपने आप को हाई प्रोफाइल जाने का एक मौका मिलता है। आज से 15 साल पहले की आपको बात बताऊं, जब करहा पूजन का आयोजन वाराणसी शहर में होता था, उस समय एक मुकदमा दर्ज हुआ वाराणसी के थाने पर कि करहा पूजन को लेकर के जब गर्म दूध को छिड़का गया बच्चों पर। आलम यह रहा कि उस मुकदमे के बाद
काफी हंगामा हुआ और उसके बाद से कभी बनारस शहर में कड़ाह पूजन देखने को नहीं मिला। पहले बनारस के सप्तसागर मंडी में इस तरह कड़ाह पूजन होता था, पर उसका सालों बीत गए। अब कड़ाह पूजन कहां होता है? वाराणसी के शिवपुर इलाके में, वाराणसी के से लगभग 40 किलोमीटर दूर पिंडरा इलाके में, बड़ा गांव इलाके में, जो कि बहुत ही दूर दराज का गांव है और जो अंधभक्तों की तरफ फॉलो करते हैं, यानी कि बहुत blind अच्छा faith करते हैं। सुशांत, अगर बहुत बाबा ने अच्छा, कह आपने दिया बहुत कि ऐसा अच्छी करना है, तो जानकारी वो उनको भगवान आज मानते हैं। राष्ट्रीय पटल पे रखी है। और ये देखिए, इसके पीछे आस्था जुड़ी है और आस्था को किस तरह से मार्केटिंग किया गया और उसको मार्केटाइज करके लोगों के पैसे लिए गए। मैंने पूछा था ना आजीविका का सोर्स क्या है, वो देखिए सुशांत बता रहे हैं, लॉन भी उनका अपना लग रहा था। और आजीविका का सोर्स क्या है? इतने बाउंसर्स को लेकर चल रहे हैं और इस पूजन के नाम पे अगर हजारों की भीड़ आ रही है, 10-10 रुपए भी कोई चढ़ावा चढ़ा रहा हो तो सोचिए कितना। सुशांत बने रहिएगा, मुझे कुछ और भी पूछना है आपसे, लेकिन मैं राजी आपसे मैं सवाल पूछूंगा। ये कड़ाह पूजन जो बोल रहे थे, क्या इसके बारे में आपने कहीं व्याख्यान देखा है, पढ़ा? बात समझिए रोहित, ये क्षेत्रीय हो सकता है, ये क्षेत्रीय भी नहीं, बट ये जनरली भटकाने का एक तरीका है। किसी शास्त्र में सिर्फ 2 प्रकार के पूजन का वर्णन है, जिसके अंतर्गत षोडशोपचार पूजन का वर्णन है, भगवान का आवाहन करना। उनको जिस प्रकार एक अतिथि का हम सत्कार करते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनको भोजन कराते हैं, भगवान के पूजन की प्रक्रिया सिर्फ इसी प्रकार की है। मैं तो इसको पूजन कहूंगा ही नहीं, ये सनातन धर्म का पार्ट ही नहीं हो सकता है। ये लोगों को मूर्ख बनाने के साथ साथ परमात्मा को भी मूर्ख बनाने जैसा है। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से एक बात बता देता हूं, आप सोचिए, यज्ञ के अंदर पैर रख करके खड़े हो जाना। आप विचार कीजिए, जिस यज्ञ के अंतर्गत देवताओं को बुलाया जाता है, और यज्ञ भगवान नारायण का अवतार है, भगवान नारायण का जो 7वां अवतार है वो यज्ञ नारायण का अवतार कहा जाता है। और उस यज्ञ नारायण को वहां पर आवाहन करके, देवताओं को आवाहन करके ये कहा जाना कि देवताओं को भोजन, जब आप स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं ना, तो उस शब्द के माध्यम से आप देवता को खाना परोस रहे होते हैं। भगवान के मुख से प्रकट की गई अग्नि से आप खाना, और उसके अंदर आप जाकर के स्वयं खड़े हो जाएं। आप क्या समझते हैं? वो यज्ञ को आप अपवित्र कर रहे हैं। जो देवताओं का वास्तविक भोजन होना चाहिए उसको आप अपवित्र कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये पाखंड है। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जिन भगवान के नाम पर लेकर के जिन कड़ाह पूजन की जो हम चर्चा कर रहे हैं, यदुकुल के अंतर्गत ऐसे पूजन की परंपरा रही है। अच्छा, यदुकुल के कौन है? भगवान कृष्ण जो है वो यदुकुल से है, और यदुकुल भगवान कृष्ण को सबसे अधिक मानता है। आप सोचिए, ऋषि दुर्वासा जाते हैं भगवान के यहां, और भगवान की परीक्षा लेने के लिए जनरली वो उनको गर्म दूध देते हैं पीने के लिए, और भगवान जब उसको पीते हैं तो उनको छाले पड़ जाते हैं हृदय के अंदर, और भगवान फिर भी क्रोधित नहीं होते हैं। इस कारण से उनको परमात्मा कहा गया। और फिर दुर्वासा ने जो है एक लात मारा था हृदय पर, आप सभी लोगों ने देखा होगा। भगवान ने कहा आपके पैर में चोट नहीं लगी। अच्छा, भगवान अगर गर्म दूध पीते हैं तो उनके हृदय के अंतर्गत छाले पड़ जाते हैं। इवन में एक घटना और है, जब युधिष्ठिर जो है वो यज्ञ का आयोजन करते हैं, वहां पर राधा जी आती हैं और भगवान कृष्ण की पत्नियां उनको गर्म दूध ले जाकर के पीने के लिए देती हैं, और ये कहती हैं कि भगवान कृष्ण ने भेजा है, तो गर्म दूध उठाकर पी लेती हैं। क्योंकि राधा जी का जो निवास है वो भगवान कृष्ण के हृदय में है, तो जब वापस आती है, जो चरण है, क्षमा चाहूंगा, वो हृदय में है, तो वहां पर जब वापस आती है तो भगवान कृष्ण के चरणों में छाले पड़े होते हैं। तो पत्नियां पूछती हैं कि आखिर आपके चरण में छाले कैसे हो गए? तो बोले, जो राधिका जी को आप लोगों ने गर्म दूध पिलाया था ना, वो दूध इतना गर्म था और मेरा निवास उनके हृदय में है, इस कारण से मेरे शरीर में और मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं। ये बाकायदा शास्त्रोक्त वर्णित बातों को कर रहा हूं। अब सोचिए आचार्य जी, जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक कि प्रभु के दिल में, हाँ, उनके चरणों में राधा जी पीती हैं तो उनके चरणों में, और हाँ, प्रभु के दिल में गर्म दूध पीने से। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? गर्म दूध से बच्चों को नहला रहे हैं। ये वास्तविकता में जितनी इस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, ये सिर्फ वही मदारी वाला खेल है, और उसके माध्यम से बच्चों को नहीं, पब्लिक को मूर्ख बनाना। मैं डॉक्टर कपिल से एक पॉइंट और समझना चाहूंगा। डॉक्टर कपिल, आचार्य राज मिश्रा बता रहे हैं कि अग्नि में पांव रखना, उस कुंड में जहां हवन कुंड है, पांव रखना, वैसे उसको अपवित्र करना हो गया। तो ये तो पूजा की बात ही नहीं हुई। रही बात, इनके नजर में वो तमाशा है, ये पाखंड है। दूध का भी इन्होंने तर्क दे दिया कि भाई अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों को भी ऐसी कहीं भी व्याख्यान नहीं मिलती है कि दूध से स्नान कराने से किसी तरह की तकलीफ। और ये बात बाबा ने भी खुले खुले बोला है कि अगर मैं वो साधना ना दिखाऊं तो लोग मेरे पास आएंगे क्यों। यानी दिखावा तो था, आडंबर तो था, लेकिन अब उसको आप विज्ञान के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, कोई सिद्धि नहीं है। पहला प्रमाण तो आपने दिया कि दूध के साथ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करके होता है, और शायद उस प्रमाण से वो उनको लगा कि अब उनकी जो है ये पोल खुल जाएगी, इसलिए वो भाग भी गए। अब दूसरा पॉइंट, अगर वो
विज्ञान का सहारा लेके कर रहे थे। तो ये तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हवन कुंड, इसमें ये दौड़े और ये जाके सीधा अपना सर उस अग्नि कुंड के अंदर डाल दे रहे हैं। उनको कुछ नहीं हो रहा, कई सेकंड्स तक वो ऐसे ही डाले जा रहे हैं। रोहित, आपको एक चीज़ याद है, आपने इनसे एक चीज़ पूछी थी, आपने पूछा था कि जी कल को आप ये गर्म दूध डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर किसी बच्चे को हो जाए तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। इन्होंने कहा जी मुझे इस बात का ज्ञात है पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है ये ढोंग कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं, और इनको पता है कि वो दूध गर्म है ही नहीं, तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो क्या इनके ऊपर केस होना है। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा तो साधना इनके पास कोई शक्ति वक्ति तो कुछ नहीं है। दूसरा जो आप इसकी बात कर रहे हैं, देखिए वी हैव टू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड, जो कोयला होता है, चारकोल होता है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है जी, तो हीट जब ट्रांसफर होता है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जब वो होता है उसके बाद एशेज आते हैं, तो आपके पास 2-3 लेयर्स होती हैं जो आपके और आपकी स्किन की अलग लेयर्स होती हैं, जो आपको लग रहा है कि वहां पे गर्म है, बट वो आप तक नहीं पहुंचता बिकॉज ऑफ द सेम कोयला, बिकॉज ऑफ द सेम हीट, वो आप तक नहीं पहुंचता। तो इसलिए देखने वालों को ऐसा लगता है, पर जो लोग वो कर रहे हैं उनको, तभी आप उस दिन हमने फायर वॉक जो लोग चल रहे थे उनको कुछ नहीं हो रहा था, वो इसीलिए नहीं होता कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एक और चीज, ये आप देखिए, ये राइट एट द सेंटर में नहीं जा रहे, ये जो बना हुआ है पिट, उसके कोने में जाके, जहां पे वो सबसे एशेस ज्यादा होंगी, जो सबसे कम वल्नरेबल जगह होगी, वहां पे जाके अपना मुंह कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता अगर ये ठीक बीच में जाएंगे और ये वहां पे, मैं कह रहा हूं 30-40 सेकंड रखे, हो ही नहीं सकता इनका मुंह ना जले। जब पैर भी लोग रखते हैं तो पैरों में भी होता है कि 3-3.5 सेकंड से ज्यादा नहीं, और वो भी राइट इन द मिडिल। तो मतलब आप ये कह रहे हैं, आप दोनों, इसलिए आज हमने सिर्फ 2 ही मेहमानों को आमंत्रित भी किया, मतलब ये कह रहे हैं कि ये बहुत हाई प्रोफाइल पाखंड चल रहा है। इस आदमी के पास बहुत पैसा है, इसको, और ये उस पैसे को मल्टीप्लाई, इसको फेम चाहिए, इसको हंगर है उस फेम की, क्योंकि पैसा इसके पास बहुत है, गाड़ियां अच्छी है, इसने वैसे ही लोगों को एक तरह से मैं कहूंगा खरीदा हुआ है, एम्प्लॉय करा हुआ है, और अब ये कोई एक बड़ा संत एक लाइन में, आचार्य जी एक लाइन में आप अपना कंक्लूजन दे दीजिए, आपकी नजर में ये पाखंड 100% पाखंड है रोहित जी, 100% पाखंड है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। आप स्वयं सोचिए, व्यक्ति आपका शो छोड़कर भाग गया, हाँ, 2 मिनट के आंसर नहीं दे पाया, अभी तो धर्म पर तो बात ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं है, ना उस व्यक्ति ने कोई सिद्धि की है, ना कुछ किया। सिद्धि करने वाला शो छोड़कर नहीं भागता है, मैं क्लियर बता रहा हूँ रोहित जी। सिद्धि करने वाला शो में बैठना भी नहीं चाहेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं है, हमने, मैं सच बता रहा हूँ, आज तक कोई उसको प्रमाण, अरे मंत्र तो सुशांत से, बस मैं सुशांत से मैं एक बार एक काम करता हूँ ना, क्योंकि देखिए हम और आप तो बैठ के स्टूडियो से उनसे जुड़ रहे थे, सुशांत चूंकि वहां पे थे, सामने देखे, एक फाइनल ऑब्जर्वेशन सुशांत का क्या रहा वो जानना हम सब के लिए जरूरी भी है। सुशांत, ये अपने अपने ओपिनियंस जो है ना लोगों ने दे दिए, लेकिन मैं किसी भी ओपिनियन पे पहुंचने से पहले एक कंक्लूजन रिमार्क आपका चाहता हूं, एक जो कहते हैं ना निष्कर्ष, क्या निकाला जाए, क्या समझ में आया, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे पूरी तरीके से ये देखिए पूरी तरीके से ये एक ऐसी चीज है जिससे लोगों का विश्वास हासिल करके धन संचय करना। और ये जो करहा पूजन की परंपरा है, अगर पूर्वांचल में आप आएंगे तो करहा पूजन की परंपरा हर एक गांव में आपको देखने को मिलेगी। उन गांव में जहां पर लोग रातों रात चमत्कार चाहते हैं। यहां पर भीड़ क्यों इकट्ठा होती है? जब गर्म दूध से वो नहाते हुए देखते हैं तो उनको लगता है कि अगर गुरुजी गर्म दूध से नहा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है, तो इनका जो आशीर्वाद है, इनका जो चमत्कार है, उससे हमें धन संपदा मिलेगी, हमारे घर की सारे सुख शांति जो है वो इसी तरीके से रहेंगे, कभी दुख नहीं आएगा। और इसी चमत्कार की लालच में ये करहा पूजन पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई। जो ये भी बैठे हुए थे भगत जी, इनके पिता, इनके परदादा यही काम करते आए, और आज करते 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 आज उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर लिया। हाँ। एक अपनी लोगों की टीम खड़ी कर ली, और इतनी बड़ी टीम खड़ी कर ली कि जहां पर जाते हैं जिस गांव में भोली भाली जनता उनको भगवान का स्वरूप देखती है, खानदानी धंधा इन्होंने चला रखा है। यही कारण है ठीक है शहरों से करहा पूजन और शायद इसी वजह से आज उनके पास पैसों की भी और वो बेशक अपने आप को, मैंने वो पूछा था आजीविका को लेकर, पहले वो घुमाते रहे और बारे में फिर भी सोर्स ऑफ इनकम, ऊपर से नीचे तक पाखंडी है तो वो सच क्या बोलेगा? सच तो हमने दिखा दिया। बहरहाल जो भी रहे, तस्वीरें अब आपके सामने हैं, अब आप तय खुद कर लीजिए, खुद तय कर लीजिए जो आप देख रहे हैं उसको आप पाखंड की श्रेणी में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। आंख बंद करके भी अगर आप सोचेंगे ना ठंडे दिमाग से, तो जो तस्वीर नजर आ रही है ना, उस पर हो सकता है
कि एक बार आप कहें कि नहीं नहीं ऐसा संभव है, लेकिन अगर संभव है तो आप उसको चुनौती के तौर पर सबके सामने प्रमाणित तो कीजिए, बताइए तो सही, एक्सेप्ट तो कीजिए। आप इतने असहज हो जाते हैं कि कैमरा बंद करके बस 1 मिनट के अंदर भागना ही बेहतर समझते हैं और आपके गुंडे हमारी टीम को घेर लेते हैं। तो पाखंड का प्रचार ही तो कर रहे थे, शायद इसलिए दुकान से जो है पाखंड का आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं कि आज ऐशो आराम की आप जिंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल आपका सचेत होना बहुत ज़रूरी है, सावधान होना बहुत ज़रूरी है। भगवान से या जिस भी धर्म से आप जुड़े हैं उनसे जुड़ने के लिए किसी ऐसे माध्यम की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी आस्था, आपका विश्वास काफ़ी है। अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले से पे कीजिए। नमस्कार।